भारत ताइवान से करीबी बढ़ाने की राह पर अगले महीने की शुरुआत तक वहां 1 लाख वर्कर्स को भेजने जा रहा है। भारत ताइवान 1 लाख लोग भेजेगा काम करने के लिए। अभी इजराइल की बात हुई थी कि इजराइल 1 लाख भेजेगा, उसी के 4-5 दिन के बाद यह खबर आने में आई है कि भाई ताइवान भी भेज रहा है। ताइवान भारत से 1 लाख वर्कर्स चाहता है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो। आफ्टर इजराइल, ताइवान वांट्स 1 लाख इंडियन वर्कर्स फॉर फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल्स। तो मुझे लगता है कि ताइवान एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ऐसे काम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत की रीच के लिए, भारत की डिप्लोमेसी के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए। भारत के इस कदम से चीन का पारा बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ताइवान कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को काम पर रख सकता है। सोचिए दोस्तों कि भारत पर दुनिया का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और भारत के अंदर जो रेवेन्यू आएगी, बाहर से रेमिटेंसेस आएंगे, वो अरबों डॉलर के बढ़ जाएंगे। ऐसे ही 4-5 और जगह अगर भारत के लोग, जैसे कि ना गल्फ में बहुत ज्यादा है, लेकिन गल्फ के बाहर भी सोचना है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके बाहर भी सोचना है, दुबई के बाहर भी सोचना है। और ये खबर सामने आते ही चीन में हड़कंप मच गया। यानी अब ये कह सकते हैं कि भारत ने दबा दी है चीन की कमजोर नस और उसको करा दिया है एहसास कि भारत के खिलाफ जाने का मतलब क्या होता है। इससे चीन में थोड़ी सी खलबली है, क्योंकि चीन कहता है यार ताइवान जो है हमारा हिस्सा है। तो वन चाइना पॉलिसी जिसके पीछे वो ताइवान को खड़काता रहता है, पूरी दुनिया को खड़काता रहता है, चाइना को ये लग रहा है कि यार भारत ऐसा क्यों कर रहा है। चीन और ताइवान विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे कि चीन को मिर्ची लगने वाली है। चीन की नजरें ताइवान के लिए टेढ़ी है, तो वहीं भारत ने ताइवान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के बाद अब ताइवान भी 1 लाख भारतीयों को अपने देश में बुलाना चाहता है और उन्हें काम देना चाहता है, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान हैरान हो गया है कि सभी लोग भारतीयों को क्यों खोज रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीयों का हर जगह डिमांड है, उसको लेकर सभी देश हैरान हैं, जिसको लेकर ताइवान चाहता है कि हमारे देश में 1 लाख भारतीय आएं और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। पहले इजराइल ने भारत से 1 लाख भारतीयों की मांग भारत सरकार से की थी और अब ऐसी ही मांग ताइवान ने भी कर दी है। दरअसल ताइवान ने नौकरियों के लिए एक अहम समझौते की पेशकश की है। इसके तहत ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी मिलेगी। इजराइल से फिलिस्तीनी श्रमिकों के निकाले जाने के बाद इजराइल ने भारत का रुख किया और भारत से 1 लाख श्रमिकों की मांग की। ठीक इसी तरह अब ताइवान ने भी भारत से 1 लाख श्रमिकों की मांग की है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और ताइवान के बीच नौकरियों को लेकर एक अहम समझौता होगा। इस समझौते में ताइवान में भारत के 1 लाख श्रमिकों को नौकरी मिलने वाली है। दरअसल ताइवान में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। उसे मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है, जो उसे अपने देश में नहीं मिल रही। ऐसे में उसने भारत की तरफ ही समझौता आगे बढ़ाया है। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं ऑलरेडी टेक कंपनीज में, और उनकी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि टेक स्टार्टअप्स हों। टेक स्टार्टअप में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें भी गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, कोई इंडिविजुअल बंदा या इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर रही। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री उनके पास आईटी की है। इस मामले में मैं तो कंग्रेचुलेट करूँगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे टेक्नोलॉजी में। हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि हम इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो आईटी में इतना आगे क्यों निकला हमारे से? इस वजह से कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज फराहम बहुत कर रहे हैं। वो प्रॉपर के प्रॉपर ऐसे सिटीज़ हैं, किसी को आईटी हब कहा जाता है, बेंगलोर की बात की जाए या इस तरीके से और बड़े सिटीज़ हैं, किसी को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर चिप अगर यहाँ पे गुजरात में बनेगी, इसका भी इसी हवाले से एक नाम होगा। हमारे यहाँ पे तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। वो यही वजह है कि हम बेसिकली ना हमारी हुकूमत उसको प्रमोट करती है, और हुकूमत तब प्रमोट करे कि जब वो स्टेबल रहे। हमें आज तक, मतलब मैं अभी पिछले दिनों सीएसएस की भी साथ तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए सबसे मुश्किल होगा कि हमें अभी तैयारी कर रहे होते हैं कि आज ये है तो अगले दिन कोई नहीं पता होता कि अब किसकी बारी है। आज इसकी हुकूमत है, 2016 में इसकी थी, 16 के मिड में इसकी थी, 16 के एंड में इसकी थी, उसके बाद 18 में 19 में फिर चेंज हो गई। 20 से लेके 21 तक इतने बदल चुके हैं, ना हेल हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं फिर से। मतलब
तो ऐसी जगह पे कोई भी मतलब अगर हम बिजनेस स्टूडेंट हैं तो हमें जब पॉलिसी सिखाई जाती है उसमें बताया जाता है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो वो बेसिकली इतना रन अप करके एक अच्छी जगह पे जब बैठे हुए तो फिर वो कैसे इस जगह पे आएंगे। तो टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे अगर आप IT एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत उनकी IT एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो लेकिन IT में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो IT ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट, IT को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो IT है, बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलों में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक IT से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं है। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं IT का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे जहाँ 3-4 हज़ार रुपये अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिजनेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाजा लगाएं। आपको क्या लगता है अगर इस तरीके से कोई कंपनी, ताइवान की कंपनी पाकिस्तान में आके प्लांट लगाती है तो एक तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, इकॉनमी को सपोर्ट करेगी, इमेज कैसा जाएगा पाकिस्तान का? पूरी पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन इमेज जाएगा, हम लोग इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यही तो बात है कि बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आ रही, इसीलिए इकोनॉमी में हम लोग लैग। इंडिया में क्यों आ रही है? इंडिया में इसलिए आ रही है, उनका एक सिस्टम देखें आप, उनका एक टैक्सेशन का सिस्टम देख लें, बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान को कंपैरिजन किया जाए तो इसी तरीके से अगर उन लोगों ने वेस्ट को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है और बड़े बड़े CEOs हैं उनके सारे हैं जितने ग्रेजुएट हैं, मतलब वो सारे वेस्ट से पढ़े हैं, ठीक है। और उन लोगों ने यही चीज़ है वहाँ से पढ़े हैं और उन लोगों ने उस सिस्टम को वो लेके आए इंडिया में और प्रॉपर सिस्टम चल एक उन्होंने सिस्टम रन किया है। अगर यही पाकिस्तान इस चीज़ की स्ट्रेटजी को अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान के अंदर भी वाई नॉट, इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल साथ है, यहाँ क्यों नहीं करते? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जब होगा ना आपका बिजनेस के लिए तो फिर डेफिनेटली कंपनियां आपके पास आएंगी और इन्वेस्ट करने के लिए राजी होंगी। इकोसिस्टम में अगर इकोसिस्टम को अगर आपके कोई ख़राब कर रहा है तो वो है मिलिटेंसी, पहले नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट मिलिटेंसी, या उसके बाद जो आपके साथ जो अफगानिस्तान का आपके साथ ड्यूरल लाइन का इशू, आपका मिलिटेंसी इन्फिल्ट्रेट होगी इधर, वो भी एक आपका इशू है। दूसरे नंबर पे आपके लॉज देखने पड़ेंगे दूसरी कंपनियों को, वो के डील करते हैं इनके साथ। ये सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लॉज इसी पे फोकस किया जाए, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो शायद यही सारी चीज़ को कवर। हाँ, क्योंकि जब आपके लॉज है उन्हें फैसिलिटेट करेंगे कंपनियों को लैंड एक्विजिशन के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इशू, उसके बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है कंपनीज को अपना। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी अपना $बिलियंस इधर इन्वेस्ट कर रही है तो आपके तो आए दिन हड़ताल हुई रहती हैं, कोई TLP हड़ताल कर रही है, कभी कोई चीज़ हड़ताल कर रही है, कभी लेबर हड़ताल। हाँ, तो ये चीज़ें डेफिनेटली कंपनियों को। इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता? इंडिया में भी है, लेकिन डेफिनेटली अगर उनका कुछ तो है जो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रही। फिर अगर इंडिया में नहीं है तभी कर रही है ना, अगर होता तो शायद वो ना करती। इंडिया ने अगर है भी लेकिन उनका फिर भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है तो इधर कर रही है ना, वो फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी वाले बातें कर रहे हैं कि भारतीयों का हर जगह डिमांड कैसे है, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय लोगों को पहले इजराइल में बुलाया गया, वहीं अब एक बार फिर से ताइवान अपने देश में डिमांड कर रही है कि हम 1 लाख भारतीयों को जॉब देंगे जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और सही होगी। और आपको बता दें कि ताइवान ने भारत को ही क्यों चुना, पाकिस्तान को भी चुन सकता था और सारे देश को भी चुन सकता था कि वहां के लोग आ सकते हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीयों पर विश्वास है क्योंकि भारतीयों को मतलब भारतीय लोगों को पता है कि हम अपने देश को कैसे चला सकते हैं। वहीं इन लोगों ने, ताइवान वालों ने भारतीयों पर विश्वास करके भारतीय 1 लाख भारतीयों को बुला रहे हैं जिसमें हमारे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे और सारे वर्कर होंगे जो मतलब उस देश में जाएंगे तो हमारा भी फायदा होगा और उनका भी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर चाइना मतलब बौखला गया है कि ताइवान ऐसा क्या कर रहा है कि उन्हें इंडिया की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपको बता दें कि ताइवान को इंडिया की जरूरत बहुत पहले से है और भारत को भी मतलब ताइवान की जरूरत है क्योंकि इन दोनों के देशों के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं और इन दोनों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। और आपको बता दें कि जो सेमीकंडक्टर का हब है वो ताइवान है और भारत उससे अच्छा रिश्ता बनाकर रखेगा ताकि दोनों के देश के बीच सेमीकंडक्टर का कोई प्रॉब्लम ना हो। और भारत में सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री भी लग चुका है जो ताइवान के कांटेक्ट में है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सभी लोग भारतीयों पर विश्वास दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से सभी देश देखकर हैरान हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से चाइना भारत के ऊपर दबाव डालता है कि चाइना मतलब भारत आगे ना जाए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत आगे जा रहा है,
पूरी तरीके से चाइना के जीडीपी को भी बीट कर दिया था। लेकिन इसको देखकर चाइना वाले हैरान हो गए थे कि भारत ऐसा कर क्या रहा है। यही कारण है कि सभी देश ने भारतीयों पर विश्वास करते हैं और भारतीयों को बुलाना चाहते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि 1 लाख भारतीयों को जाकर ताइवान की आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।